एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है। उसे कुछ नहीं पता होता। उसे नहीं पता कि कंपटीशन क्या है, पैसा क्या है, कैरियर क्या है, शादी क्या है, ईएमआई क्या है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो पैदा क्यों हुआ है। लेकिन पैदा होते ही धीरे धीरे उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो जाती है। स्कूल जाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, दूसरों से आगे निकलना है, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, फिर जॉब, फिर पैसा, फिर शादी और फिर बच्चे, फिर घर, फिर ईएमआई, फिर बच्चों का फ्यूचर, फिर रिटायरमेंट और फिर एक दिन गेम ओवर। नमस्कार दोस्तों। जो ये मैंने अभी आपको यात्रा दिखाई, जो जर्नी मैंने बताई, अक्सर ना हम यहाँ एक सवाल पूछना भूल जाते हैं। वो है कि भाई मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूँ। हम मालूम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि यही होती है जिंदगी, यही ऐसे ही आपका गेम ओवर हो जाएगा एक दिन। आपको ना ये सब जो लाइफ इज ए ट्रैप बोलते हैं ना, एक लाइफ एक जाल है, उसको मैं आज आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ एक कहानी के थ्रू। कहानी बताता हूँ अपने दोस्त की, उसका नाम है रोहित। 2015 की बात है। रोहित मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी उस टाइम लगभग 50,000 रुपए थी। छोटा सा उसका रेंटेड रूम था, 2 लड़कों के साथ शेयरिंग में रहता था। सुबह उठो, लोकल ट्रेन पकड़ो, ऑफिस जाओ, शाम को वापस आओ, कभी दोस्तों के साथ बाहर चाय पीने जाना, कभी बाहर खाना खाने जाना, और महीने के आखिरी 10 दिन कैलकुलेटर खोलकर खर्चा देखो। नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास लाइफ रहती है वैसी। फिर एक दिन उसके घर से फोन आया कि रोहित तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है शादी के लिए। और इतना खुश हुआ रोहित, इतना एक्साइट हो गया कि उसको ऐसा लगा कि भाई मेरी तो आज लॉटरी निकल गई। उसको ऐसा लग रहा था यार मेरी जिंदगी तो अब सेट हो जाएगी। रोहित सोचने लगा कि अब मुझे रूम में अकेले वापस नहीं आना पड़ेगा। कोई बात करने वाला होगा, कोई वीकेंड पर साथ घूमेगा, कोई बीमारी में मुझे पूछेगा कि दवा ली कि नहीं ली, कोई रात को कहेगा आज बहुत थक गए हो ना, रेस्ट कर लो। मतलब रोहित ने लड़की देखी कम थी, उसके साथ पूरी जिंदगी इमेजिन ज्यादा कर ली थी। शादी फिक्स हो गई। शादी में अभी करीब 2 महीने थे, लेकिन रिलेशनशिप शुरू हो चुका था। रात को ऑफिस से आता, फोन लगाता और फिर रात को 2-2 बजे तक बात करता। अगले दिन नींद पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय नींद से ज्यादा जरूरी था गुड नाइट प्यार वाला। और अब तो रोहित जो है वो अपने बाकी के जो दोस्त थे दोनों, उनसे कहने लगा अब तो यार मैं हमेशा बिजी रहूंगा, अब मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी। तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम भी शादी देख परख के कर लेना, मैं तो करने जा रहा हूँ। मतलब रोहित ना, उसने ना अभी से अपनी ईएमआई भरना चालू कर दी थी। किस चीज की? फैमिली मैन बनने की। इतना वो एक्साइटमेंट हो गया था शादी को लेकर। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। रोहित के दिमाग में एक परफेक्ट वाइफ थी और उधर लड़की के दिमाग में शायद एक परफेक्ट हस्बैंड था। दोनों ने एक दूसरे को जितना जाना नहीं था ना, उससे ज्यादा एक दूसरे के बारे में इमेजिन कर लिया था अपने दिमाग में। और जो ये साइकोलॉजी है ना, यही बहुत मजेदार है। हम लोग ना कई बार इंसान से प्यार नहीं करते, जो हम लोगों ने अपने दिमाग में उस इंसान की जो इमेज बनाई होती है ना, उससे प्यार करते हैं। फिर रोहित की शादी हो गई। शादी में रोहित ने अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा खर्च किया था। अच्छे महंगे कपड़े लिए थे, बहुत बड़ा फंक्शन किया था। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचता था, तो उसने दिल खोल के पैसा खर्च किया था। इसलिए उसने थोड़ा उधार भी ले लिया था। और शादी के बाद जो रोहित की वाइफ थी उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। अब जो उसने 10,000 जो शेयरिंग रूम रहता था, वही अब वो उसके काम नहीं आने वाला था। फिर उसने नया रूम लिया। रेंट तकरीबन 22,000 रुपए था। मतलब सैलरी जो उसकी थी 50,000, उसके लगभग लगभग उसके आधा उसका रेंट रूम था। आधी सैलरी तो उसके रेंट में ही चली जाती थी। फिर ग्रोसरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैवल है, घर का खर्च है। और कुछ महीने बाद में रोहित को खुशखबरी मिलने वाली थी। वो पिता बनने वाला था, एक बच्चा उनके घर में आने वाला था। खुशियां थी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे, दोनों बैठे हुए थे एक साथ। बट इन्हीं दोनों के साथ में एक और चीज बैठा हुआ था, वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर लेकर दोनों बैठे थे। उन्होंने फिर लिस्ट बनाई, डॉक्टर, टेस्ट्स, मेडिसिन, डिलीवरी, फिर बच्चा, फिर डाइपर्स, फिर वैक्सीनेशन। फिर अचानक वो आदमी जिसे शादी से पहले लगता था बस कोई पार्टनर मिल जाए जिंदगी आसान हो जाएगी, अब सुबह उठकर सोच रहा था भाई महीने का हिसाब कैसे चलेगा। और यही ना जिंदगी की सबसे बड़ी आयरनी है। हम एक प्रॉब्लम से बचने के लिए एक डिसीजन ले लेते हैं,
और यही जो एक डिसीजन होता है ना, वो आपको 10 प्रॉब्लम और दे देता है। पहले रोहित की प्रॉब्लम थी लोनलीनेस, अब प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले उसके पास टाइम था लेकिन कंपनी नहीं थी, अब उसके पास वाइफ की कंपनी है लेकिन टाइम नहीं है। पहले वो सोचता था काश कोई मेरे साथ होता, अब कभी कभी शायद सोचता होगा काश एक दिन सिर्फ मैं अकेला रह पाता। और ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वाइफ गलत है, ना उसकी वाइफ गलत है, ना बच्चा गलत है, ना शादी गलत है। सवाल शादी का नहीं है, यहाँ सवाल है कि आप कोई भी रिश्तों में जा रहे हो तो क्या उम्मीद लेके उसमें प्रवेश कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं यार मैं शादी कर लेता हूँ तो जो मेरा अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो दूर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों को देखा है, पहले सब बहुत एक्साइटमेंट रहता है उनको, लाइफ में शादी आएगी, बच्चे आएंगे, सब सेटल्ड हो जाएगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, वो लोग आज मुझसे बोलते हैं यार शादी ना कभी भी लोनलीनेस, अकेलापन दूर नहीं कर सकती। लोनलीनेस अकेलापन का रूप बदल जाता है, वाइफ आ जाए, बच्चे आ जाए, और अकेलापन हमेशा जिंदगी में रहता है। और यही बात सिर्फ शादी पर लागू नहीं होती है, हम हर जगह यही कर रहे हैं। पैसे कम है और पैसा कमा लेंगे, जॉब पसंद नहीं है, प्रमोशन ले लेंगे, घर छोटा है, बड़ा घर ले लेंगे, बड़ा घर मिल गया, अब उसकी ईएमआई के लिए और ज्यादा काम करेंगे, फिर बोलेंगे बस ये लोन खत्म हो जाए फिर आराम से जीऊंगा। लोन खत्म हुआ, फिर बच्चे की एजुकेशन, फिर रिटायरमेंट, और जिंदगी फिर भी बस थोड़ा और मैं निकलती रहती है। यहाँ रोहित की पूरी जो स्टोरी, जो पूरी कहानी है ना, ये देख के ना मुझे कुएं का जो मेंढक होता है ना, वो वाली बात याद आ रही है। आपने देखा होगा जो मेंढक होता है वो कुएं में पैदा होता है, पूरी जिंदगी भर वो कुएं में ही रहता है। आप कभी मेंढक से पूछोगे ना कि भाई जिंदगी कितनी बड़ी है, तो मालूम क्या बोलेगा? भाई इतनी बड़ी है जितना बड़ा कुआं है। एक्चुअली क्या यहाँ गलती मेंढक की नहीं है, वो कभी बाहर गए ही नहीं, उसने जिंदगी अभी देखी नहीं। बट जो इंसान है ना, ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि उसके पास दिमाग दिया है, वो अपना बेटर सोच सकता है, कुएं से बाहर आ सकता है। मगर अक्सर हमने देखा है लोग वही पैटर्न में, वही उसी चीज में घूमते रहते हैं, जो बचपन से उनकी कंडीशनिंग हुई ना, उसी में रहते हैं। बाहर जो कुएं से बाहर निकलने वाली बात होती है ना, कभी निकलती ही नहीं है। क्योंकि सोच सोच का ये जो जिंदगी है ना, यहां से चलती है। कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हम लोग। क्यों? क्योंकि जो कुआं है ना वो फैमिलियर है, स्कूल फैमिलियर है, जॉब फैमिलियर है, ईएमआई फैमिलियर है, संडे को मॉल जाना फैमिलियर है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना फैमिलियर है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई यही तो जिंदगी है जो हम लोग जी रहे हैं, लाइफ यही तो है, इसके अलावा क्या है? मगर मैं उनको हमेशा बोलता हूँ भाई किसने कहा यही जिंदगी है जो तुम लोग जी रहे हो? किसी के लिए जॉब कुआं है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सोसाइटी की अप्रूवल, किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी। लोग घंटों लड़ रहे हैं कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता खराब है, लेकिन अपने जीवन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फाइनेंसेस के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने टाइम के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है लोगों के पास आज। यानी जो हमारा अटेंशन है ना लाइफ का, वो हटकर डिस्ट्रैक्शन में चला गया है। शायद मुझे ना यही ट्रैप लगता है सबसे ज्यादा, जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ हमारी जिंदगी चली गई है। ना कोई शादी ट्रैप है, ना बच्चे ट्रैप है, ना कोई ईएमआई ट्रैप है, ना कोई मनी ट्रैप है। ट्रैप है जो पैटर्न में हम लोग फंस गए ना, और जो जिंदगी जिए जा रहे हैं एक लूप में फंस गए, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दोस्तों मैं 41 ईयर्स का हूं और मेरी जिंदगी में एक चीज बहुत क्लियर है, मुझे हर वो काम नहीं करना है, हर वो हिसाब से जिंदगी नहीं जीना है जो ये दुनिया चलाना चाहती है, जो ये समाज बोलता है। बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप से, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता हूँ। ना मुझे हर वो क्राउड चाहिए जो जिंदगी बोलती है वहां जाओ, ना मुझे कोई एक्सपेक्टेशन रखना है किसी से, ना मुझे हर कोई रिलेशनशिप में जाना है, ना मुझे कोई हर परेशान करना है किसी के खिलाफ। और सबसे मेन चीज जो आजकल के बहुत ज्यादा लोग करते हैं, दूसरे लोगों को खुश रखना। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई वो जरूरी नहीं लगता वो काम। क्योंकि जो मेरा टाइम है ना यहाँ पर इस धरती पे, वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड टाइम है मेरा इस जिंदगी में। मैं आपको इतना बताता हूँ कि मेरे को ना जिंदगी में कम से कम एक चीज जरूर देखना है कि भाई मैं जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ कि और किसी ने स्क्रिप्ट लिखी उसके हिसाब से जी रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जिंदगी में अपने टर्म्स, अपने कंडीशन पे जीऊं, अपने हिसाब से जीऊं। और ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, अच्छी हेल्थ के लिए कमाओ, अच्छी एजुकेशन के लिए कमाओ, ट्रैवल के लिए कमाओ, और पेरेंट्स और फैमिली के लिए कमाओ, अपनी फ्रीडम के लिए कमाओ। लेकिन
पैसे के लिए अपनी पूरी जिंदगी मत बेच देना। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो शादी है ना बहुत सोच समझ करो, जो कॉन्शियस, जो चेतना से जो फैसले होते हैं ना वैसे लो शादी। और जो बच्चा भी अगर पैदा कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, जिम्मेदारी से बच्चे को। और जो जॉब सबसे ज्यादा, जो सबसे लोग परेशान रहते हैं, जॉब को ना एक सपोर्ट मानो बस अपनी जिंदगी का। एक जो अपन व्यापन कर रहे हैं उसको पूरी जिंदगी मत मान लो, जॉब को पूरा लोड मत लो उसके ऊपर। और मैं हमेशा बताना चाहूंगा लोगों को कि जो शादी के पहले का प्यार होता है, लोग गाड़ी लेते हैं, नया फोन लेते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे, नया घर लेते हैं, ये बहुत एक्साइटमेंट देता है। नई नई चीज, हमें हर चीज एक्साइटमेंट होती है। मगर जिंदगी में एक चीज हमेशा बताऊंगा, जो शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना वो हमेशा एक्साइटमेंट देगी, पर लॉन्ग टर्म चीज के लिए आपको कॉन्शियसनेस, समझदारी से जीवन जीना पड़ेगा, एक्साइटमेंट से ऊपर जाके। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेजेडी की, प्रॉब्लम। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं यार मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम तो रहेगी, फेलियर भी रहेगा, इलनेस भी रहेगी, बीमारियां भी रहेंगी। ये जिंदगी का दूसरा नाम ही दुख है। इस जिंदगी में आगे हो ना तो ट्रेजेडी और प्रॉब्लम तो जीवन भर रहेगी। बट इससे बड़ी भी ट्रेजेडी, इससे बड़ी भी प्रॉब्लम क्या होती है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने देखा जिंदगी में, लोगों को जो इतना सुना, इतना पढ़ा उनके बारे में, जब आप 60-70 साल के हो जाओगे ना, पीछे मुड़कर देखोगे ना कि यार यहां मैंने जिंदगी बिताई है, तो इतना बड़ा रिग्रेट होगा, इतना बड़ा पछतावा होगा आपको कि आप सोचोगे यार एक ही तो जिंदगी मिली थी और मैंने कहा ये अपने आप को दी दी मैंने। इसलिए हमेशा जब ये शादीशुदा वाला क्वेश्चन है ना, लोग यार तुम शादीशुदा हो, शादी कब कर रहे हो, या सिंगल क्यों हो, ये कोई मैटर नहीं करेगा जब तुम 60-70 साल के हो जाओगे। वहां ये मैटर करेगा तुमने अपनी जिंदगी कहाँ बिताई, एक ही तो मेरे को लाइफ मिली थी। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जिंदगी का जो फैसला है समझदारी से लो। और कभी भी ये देखो कि यार मैं जो जिंदगी का फैसला ले रहा हूँ, ये समाज के डर से ले रहा हूँ, जो समाज ने स्क्रिप्ट लिखी वो जी रहा हूँ, या मैं एक जिंदगी मिली थी मैं वो अपने हिसाब से जी रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक कमेंट जरूर लिखो कि मैंने ना अब मैं कुएं के बाहर देखूंगा। एक कमेंट जरूर लिखिए, एक लाइन, मैं कुएं के बाहर देखूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में शादी, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी एक इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम कैसे पाई जाए जिंदगी में, उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप नेक्स्ट लिखिए। मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा शादीशुदा रहते हुए भी आदमी फ्री कैसे रह सकता है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें। और आगे भी अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।